रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। तो आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी स्पर्श का पाठ गणेश शंकर विद्यार्थी धर्म की आड़ का अध्ययन करेंगे। गणेश शंकर विद्यार्थी धर्म की आड़। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में सन 1890 में हुआ था। एंट्रेंस पास करने के बाद वे कानपुर करेंसी दफ्तर में मुलाजिम हो गए, अर्थात उनकी नौकरी लग गई। फिर 1921 में प्रताप साप्ताहिक अखबार निकालना शुरू किया। विद्यार्थी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्यिक गुरु मानते थे। उन्हीं के प्रेरणा से आज़ादी की अलख जगाने वाले रचनाओं का सृजन और अनुवाद उन्होंने किया। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सहायक पत्रकारिता की। विद्यार्थी के जीवन का ज़्यादातर समय जेलों में बीता। इन्हें बार बार जेल में डालकर भी अंग्रेज सरकार को संतुष्टि नहीं मिली। वह इनका अखबार भी बंद करवाना चाहती थी। कानपुर में 1931 में मचे सांप्रदायिक दंगों को शांत करवाने के प्रयास में विद्यार्थी को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी। यहाँ पर गणेश शंकर विद्यार्थी इनका उपनाम है। पड़ी। इनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था, काश ऐसी मौत मुझे मिली होती, ऐसी मौत मुझे मिली होती। उन्हें देश के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। विद्यार्थी अपने जीवन में भी और लेखन में भी गरीबों, किसानों, मजलूमों, मजदूरों आदि के प्रति सच्ची हमदर्दी का इजहार करते थे, अर्थात इजहार करना, बताना। मजलूमों, बेसहारा। देश की आज़ादी की मुहिम में आने वाले किसी भी कृत्य या परंपरा को वे आड़े हाथों लेते थे, अर्थात उसका विरोध करते थे। देश की आज़ादी उनकी नज़र में सबसे महत्वपूर्ण थी। आपसी भाईचारे को नष्ट भ्रष्ट करने वाले की वे जमकर खबर लेते थे, अर्थात उसकी आलोचना करते थे। उनकी भाषा सरल, सहज लेकिन बेहद स्मारक और सीधा प्रहार करने वाली होती थी। प्रस्तुत पाठ धर्म की आड़ में विद्यार्थी जी ने उन लोगों के इरादों और कुटिल चालों को बेनकाब किया है जो धर्म की आड़ लेकर जन सामान्य को आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की फिराक में रहते थे। धर्म की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले ही देश में हों, ऐसा नहीं है। विद्यार्थी अपने इस पाठ में दूर देशों से भी धर्म की आड़ में कैसे कैसे कुकर्म हुए हैं, कैसी कैसी अनीतियाँ हुई हैं, कौन कौन से लोग, वर्ग और समाज उनके शिकार हुए हैं, इसका खुलासा करते थे। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि धर्म का बहाना लेकर के किस तरह से कुरीतियाँ अपनाई जाती थी, किस तरह से गलत कार्य किए जाते थे और इसका शिकार कौन लोग हुए हैं, उन सब का ये यहाँ पर वर्णन करते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी धर्म की आड़। इस समय देश में धर्म की धूम है। उत्पात किए जाते हैं तो धर्म और इंसान के नाम पर, और जिद की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पर। रमुआ और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को जाने या ना जाने, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। देश के सभी शहरों का यही हाल है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता, और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं वह उधर जुट जाता है। अर्थात जो वह अपने आप तो कुछ समझता नहीं है, क्या गलत है क्या सही है, लेकिन जो धर्म के पहरेदार हैं, कह सकते हैं जिन्होंने धर्म का ठेका ले रखा है, वो लोग जहाँ उन्हें नचाते हैं वो वहीं पर नाच जाते हैं। जो उन्हें दिखाया जाता है वही देखते हैं, वही करते हैं। जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों की बल
के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है, सुगम है भी। साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक देना वाजिब है। बेचारा साधारण आदमी के तत्वों को क्या जाने, लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है। उसकी इस अवस्था से चालाक लोग इस समय बहुत बेजा यानी कि बहुत अधिक फायदा उठा रहे हैं। पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोपड़ियों का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएं आकाश से बातें करती हैं। गरीबों की कमाई से ही वे मोटे पड़ते हैं और उसी के बल पर वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहें। यह भयंकर अवस्था है। इसी के कारण साम्यवाद, वॉल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ था। यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरह से जो गरीब लोग हैं वे सही क्या है गलत क्या है इसका अंदाज़ा नहीं लगा पाते, इसका अनुमान नहीं लगा पाते हैं और वह उन लोगों की कठपुतली बन जाते हैं जो धर्म की आड़ में सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते हैं और गरीब को मरने के लिए झोंक देते हैं। वो जो गरीब होते हैं वह सिर्फ धर्म के लिए कार्य करते हैं कि हमने धर्म के लिए किया, वे इससे संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने धर्म के लिए कार्य किया। लेकिन वे यह नहीं जानते कि हमें धर्म के नाम पर मारा जा रहा है, गलत शिक्षाएं दी जा रही हैं। इन सभी के कारण ही साम्यवाद और वॉल्शेविज्म का जन्म हुआ। हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ इन्हीं गिने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं। गरीबों का धनाढ्य द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा यह है कि वहाँ है धन की मार, यहाँ है बुद्धि पर मार। वहाँ धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है और फिर मनमासा धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है। यह है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा के स्थान पर अपने लेना, फिर धर्म, इंसान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना और भिड़ाना। इसमें बताया गया है कि गरीबों के साथ विदेशों में क्या होता है, हमारे देश में क्या होता है। वहाँ गरीबों का खून चूसा जाता है और उनको अपना कार्य करने के लिए विवश किया जाता है और उन्हें किस तरह से उन्हें क्या करना है, उन्हें जो धनाढ्य था धन जिनके पास अधिक धन है वह किस तरह से अपना धन दिखाकर उन्हें अपने वश में करते हैं और उनसे अपना मनमाना कार्य करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ गरीबों को धर्म की आड़ में, धर्म से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, उनका ये अच्छा होगा, उनको अच्छे लाभ मिलेंगे, अच्छा धन इकट्ठा होगा, इस तरह से यहाँ पर ईमान और ईश्वर की आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि की जाती है, जिस और लोगों को धर्म के नाम पर आपस में लड़वाया जाता है। मूर्ख बेचारे धन की दुहाइयाँ देते हैं और दिन दिन चिल्लाते हैं, अपने प्राणों की बाजियां खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते हैं और उनका बल बढ़ाते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम ना होंगे। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट ना हो। जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो। वह किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति के स्वाधीनता का छीनने या कुचलने का साधन ना बने। आपका मन चाहे उस तरह का धर्म आप माने और दूसरों का मन चाहे वह उस प्रकार का धर्म माने। दो भिन्न धर्मों को मानने वाले के टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान ना हो। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हैं तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए। देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था उसका वह दिन निसंदेह अत्यंत बुरा था।
जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला मौलवियों और धर्माचार्यों के स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। इस प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटाकर रखा था। अर्थात जब हमें लगा कि यहाँ पर जो मुल्ला और मौलवी हैं, धर्माचार्य हैं, वह अधिक यहाँ पर अपना प्रभाव जमाए हुए हैं, लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, उनकी बुद्धि को कुंठित कर रहे हैं, तो हमने वहाँ से एक कदम पीछे उठा लिया। उसी पाप का आज फल हमें भोगना पड़ रहा है। देश को स्वाधीनता के संग्राम ही ने मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया और हमारे इस काम का फल यह हुआ कि इस समय हमारे हाथों से ही बढ़ाई इनकी और इनके से लोगों की शक्तियां हमारी जड़ उखाड़ने और देश की मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पात का राज्य स्थापित कर रही हैं। अर्थात जब हमने कदम पीछे उठाया था वह हमारी इतनी बड़ी गलती की जिसकी सज़ा आज हमें भुगतनी पड़ रही है। और आज जो धर्मावलंबी हैं, जो आडंबर रचने वाले हैं, वह आज सर्वश्रेष्ठ पद पर हैं और उन्हीं के लिए आज हमें लिखना भी पड़ रहा है। महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते हैं। वे एक पग भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं हैं, परंतु उनकी बात से लड़ने के पहले, उड़ने के पहले, उनकी बात ले उड़ने के पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य यह है कि वह भली बात समझ ले कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है। अर्थात बिना किसी कारण को जाने हुए, बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि महात्मा गांधी ने जो धर्म अपनाते थे या महात्मा गांधी जिस धर्म का अनुसरण करते थे उसका वास्तविक रूप क्या है। धर्म से महात्मा गांधी जी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों ही का हुआ करता है। उनके मानने में ऐसे ऐतराज हो सकता है, अज़ा देने, शंख बजाने, नाक दबाने, नमाज पढ़ने नाम धर्म नहीं है। शुद्ध आचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और पंचवक्ता नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत के दे चुकने के पश्चात यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आज़ाद समझते हैं तो इस धर्म को अपने आगे आने वाला समय कदापि नहीं टिकने देगा। अब तो आपका पूजा पाठ ना देखा जाएगा, आपकी भलमानसात की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। इस सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा और यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोजे, पूजा और गायत्री आपको देश के अन्य लोगों की आज़ादी को रौंदने और देश भर में उत्पादों का कीचड़ उछालने के लिए आज़ाद ना छोड़ सकेंगे। ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो वे लामहज और नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे और ऊंचे हैं जिनका आचरण अच्छा है। अर्थात वे व्यक्ति जो ईश्वर को नहीं मानते उन्हें नास्तिक कहा जाता है, और जो नास्तिक है वो तो इन लोगों से कहीं अच्छे हैं कि कहीं वो धर्म के ऊपर लड़ते तो नहीं है कि ये धर्म मेरा है वो धर्म मेरा है, तो उसके अनुसार वो लड़ते नहीं हैं और किसी की बातों में नहीं आते हैं, तो वो इस समय बहुत अच्छे हैं। जो दूसरों के दुख सुख का ख्याल करते रखते हो, जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं, इस ईश्वर इन नास्तिकों और लामहजब लोगों की अधिक प्यार करेगा और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा कि मुझे मानो या ना मानो, तुम्हारे मानने ही से मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। अर्थात इस पाठ में बताया गया है कि किस तरह से हमें अधर्म का साथ छोड़ कर के धर्म में लग जाना चाहिए। धर्म ये नहीं कि 2 घंटे पूजा करो बैठ के, ईश्वर की आराधना करो, नहीं, हमें सदाचार करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, मनुष्यत्व की भावना रखनी चाहिए। अर्थात जो मनुष्य के कर्तव्य है वह करना चाहिए। हमें
अपने आचरण को शुद्ध करना चाहिए। हमें बेईमानी, झूठ, छल, कपट इनसे बचना चाहिए। जो हमारे 5 शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनसे हमें बचना चाहिए और सत्कर्म करते हुए हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। ईश्वर कभी नहीं कहता है कि 2 घंटे पूजा करो या अपनी पूरी आस्था रखो या किसी झूठ के बहकावे में आओ। वह सिर्फ कहता है कि मेरा नाम लेते रहो और आप उच्च कर्म करते रहो। यहाँ पर ईश्वर ने गीता में भी बताया है कि कर्म की प्रधानता होती है। जो जैसे कर्म करेगा उसको उसी अनुसार फल मिलेगा। रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है।